दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। खांसी की समस्या भी सामान्यतः ठंड के मौसम में लोगों में देखने को मिलती ही है। इस समस्या से बच्चे भी परेशान होते हैं और बड़े भी परेशान होते हैं। तो खांसी यदि सामान्य खांसी है, खौं खौं करने वाली खांसी है, भौं भौं की आवाज वाली खांसी है, गले से यहां से लैरिंग्स से यानी कि हमारा जो स्वर यंत्र है इसमें से एक विशेष प्रकार का साउंड आता है, एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, खौं खौं करके, भौं भौं करके। जब बच्चा खांसता है तो भूं भूं की आवाज आती है खांसते समय। यदि किसी पेशेंट को इस तरह की कोई खांसी चल रही है तो आज इस वीडियो में जिस दवा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो इस तरह की खांसी को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। ये खांसी जो होगी सूखी खांसी होगी, और सूखी खांसी है इसी के कारण उसमें से भौं भौं और खौं खौं की आवाज आने वाली है। इसमें सबसे जो प्रमुख अंग जो प्रभावित होता है इस खांसी के कारण वो होता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि सामान्य भाषा में जैसे स्वर यंत्र कहा जाता है, वो लैरिंजाइटिस की अवस्था होती है। लैरिंग्स में होने वाले इन्फ्लेमेशन की अवस्था होती है जिसके कारण इस तरह की खांसी पेशेंट को देखने को मिलती है। तो इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जाती है। अब अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो होम्योपैथी की सभी दवाएं अधिकतर बहुत सारी बीमारियों में काम करती हैं। शर्त यह रहती है कि उस अवस्था में यानी कि बीमारी की अवस्था में व्यक्ति के अंदर उस मेडिसिन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक PQRS बहुत सारे शब्द हैं, हम लोग मेडिकल की भाषा में इनका उपयोग करते हैं, वो सिम्टम्स उसमें मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बताता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉस्टिकम का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था खांसी जब ठंडा पानी पीने से ठीक होती है तो कॉस्टिकम है। इसी तरह बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि स्पॉन्जिया टोस्टा में भी पाए जाते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम खांसी का कि जिस व्यक्ति में भौं भौं या खौं खौं की आवाज के साथ खांसी चलती है, स्पॉन्जिया टोस्टा उसकी मेडिसिन है। अब खांसी के लिए सामान्यतः ये देखा जाता है कि 3 दवाओं का इस्तेमाल बहुत विशेष रूप से किया जाता है इस तरह के सिम्टम्स में। एक तो होती है एकोनाइट, दूसरी होती है हिपरसल्फ और तीसरी होती है स्पॉन्जिया टोस्टा। तो इन 3 दवाओं का उपयोग करना मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जब मैं पोटेंसी की बात करूंगा आगे वीडियो में स्पॉन्जिया के, तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब हम इसके दूसरे सिम्टम की बात करते हैं कि स्पॉन्जिया टोस्टा जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीजों के लिए। अब सबको पता है कि थायराइड जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है हाइपोथायरॉइड और दूसरा होता है हाइपरथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड में पेशेंट का मोटापा बढ़ने लगता है और हाइपरथायरॉइड में पेशेंट का शरीर दुबला पतला होने लगता है। तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है उस तरह के थायराइड में जहां की पेशेंट का वजन धीरे धीरे दिन पे दिन कम होता चला जाता है, शरीर उसका सूखता चला जाता है, दुबला पतला हो जाता है, और इस अवस्था को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। इसके अलावा हृदय संबंधी रोगों में भी स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करती है, खास तौर से उन केसेस में जहां पर कि पेशेंट के हृदय की जो धड़कन होती है वो एकदम से तेज हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, और पेशेंट को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, मृत्यु का डर उसे लगने लगता है। शुरुआती अवस्था है, उस कंडीशन में तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अपने एकोनाइट के वीडियो में इस बात को बताया भी है। लेकिन यदि अब बहुत दिन हो चुके हैं, एकोनाइट उतना काम नहीं कर पा रही है और बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन से परेशानी होती है, दिल की धड़कन बार बार बढ़ जाती है और पेशेंट को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब उसका दिल जो है वो एकदम से काम करना बंद तो नहीं कर देगा, एकदम से उसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, सडन उसको कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा, एकदम अचानक उसको हृदयाघात तो नहीं हो जाएगा। इन सारे सिम्टम्स में इस तरह की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए स्पॉन्जिया टोस्टा सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। तो ये जो 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं स्पॉन्जिया टोस्टा के, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। ये 3 जो बीमारियां हैं वो खास बीमारियां हैं जिनमें कि स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों का हाइपरथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा हो चुका है कि उन्हें गॉइटर डेवलप होने लगा, गॉइटर यानी
यानी घेंघा। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को जिनके गले के किसी एक हिस्से में या इस तरफ जो है उनकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, घेंघा रोग जिसे कहा जाता है, गॉइटर जिसे कहा जाता है। तो इस कंडीशन में भी स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करती है। अब हम स्पॉन्जिया टोस्टा को खाना कैसे है इन सारी सिम्टम्स में, इन सारी समस्याओं में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्राउप खांसी जो होती है, खोंखों वाली जो खांसी होती है, भौं-भौं वाली जो खांसी होती है, जब गले में से विशेष प्रकार की आवाज़ आने लगती है, उस खांसी में हमें पेशेंट को हिपर सल्फ, एकोनाइट और स्पॉन्जिया, इन तीनों में से हम दवाएं दे सकते हैं। क्रम कैसे रखना है कि सबसे पहले शुरुआती अवस्था है एकोनाइट की 200 पोटेंसी की 2 बूंद, एकोनाइट की 200 पोटेंसी की 2 बूंद पेशेंट की जीभ पे रख दीजिए। केवल एक ही दिन रखना है और अगले दिन यानी पूरे 24 घंटे होने दीजिए। मान लीजिए सुबह 10 बजे पिलाई है तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक इंतजार कीजिए, ठीक हो जाएगा पेशेंट। शुरुआती अवस्था में एकोनाइट बहुत अच्छा काम कर देती है, लेकिन बाई चांस ठीक नहीं हो पाया तो फिर आपको क्या करना है कि स्पॉन्जिया टोस्टा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद पेशेंट की जीभ पे रख देना है। अब पेशेंट बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसे 2 बूंद ही देना है और 200 पोटेंसी में ही देना है। 30 नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एकोनाइट 200 थी, आपके पास स्पॉन्जिया 30 थी, नहीं काम करेगी। हिपर सल्फ 30 थी, काम नहीं करेगी। तीनों दवाएं ही हमें 200 पोटेंसी में ही लेके आना है और 200 पोटेंसी ही उपयोगी है। और सबसे पहले हम उसे एकोनाइट दे के देखेंगे। सामान्यतः 30-40% जो शुरुआती अवस्था के केस होते हैं वो एकोनाइट से ठीक हो जाते हैं। बाई चांस एकोनाइट ने काम नहीं किया तो फिर स्पॉन्जिया टोस्टा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद मरीज की जीभ पे रख देना है, फिर अगले 24 घंटे तक इंतजार करना है। सामान्यतः स्पॉन्जिया के बाद 80-90% मरीजों को फिर हिपर सल्फ की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हुआ कि खांसी थोड़ी बहुत और रह भी गई तो फिर आप उसको हिपर सल्फ की 200 पोटेंसी दे सकते हैं। ये ध्यान रखें, एक ही दिन में तीनों दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, अलग अलग दिन 24-24 घंटे का गैप जरूर रखना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप एकोनाइट दे दें, उसके बाद यदि ठीक नहीं होता है तो स्पॉन्जिया दें। यदि ऐसा लगता है कि एकोनाइट ने इतना काम कर दिया कि खांसी 50-60% कम हो गई है तो फिर वेट करें, इंतजार करें, स्पॉन्जिया देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि भाई खांसी ठीक नहीं हुई और अभी 10-15% ही आराम मिला है और पेशेंट को अंदर से बेचैनी हो रही है और खोंखों की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी की 2 बूंद आप उसे दे दीजिए। तो फिर 80%, 85% मरीज जो हैं वो उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो 10-15% मरीज बच जाते हैं जिनका शरीर अंदर से बड़ा कमज़ोर होता है और शुरुआती अवस्था भी उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तब तीसरे दिन उनको आप हिपर सल्फ की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख दीजिए। उसके बाद उन्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी खांसी की। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही दिन में तीनों दवाएं ना दें। ये मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं डोज में। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर आपको कोई डोज बता रहा है तो बहुत सोचने समझने के बाद वो आपको कोई डोज बताता है, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें क्या करना है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में स्पॉन्जिया टोस्टा का मदर टिंचर भी उपयोग में आता है, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी भी उपयोग में आती है। इसमें हमेशा पेशेंट के लक्षणों का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामान्यतः किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत है तो मदर टिंचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के सामान्य अवस्था में दे सकते हैं। उसके डोज अलग भी हो सकते हैं, किसी को 10 बूंद की जरूरत भी पड़ सकती है। वो एक डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको किस मात्रा में उस मदर टिंचर की जरूरत है। इसके अलावा कुछ 6 पोटेंसी के उपयोग भी किए जाते हैं, 30 के भी उपयोग किए जाते हैं। जब हम 6 पोटेंसी का उपयोग करते हैं तो उसकी हमें 6 बूंद दिन में 1 बार देना है, तो 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं। पेशेंट के हमेशा लक्षणों का एनालिसिस करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। दवा खाने के पहले
और बाद में ये हमेशा ध्यान रखें कि आधे घंटे पहले कुछ ना खाया हो और आधे 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है दवा के साथ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। यदि खाना खा लिया है तो फिर आप 2 से 2.5 घंटे बाद दवा खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं किसी पेशेंट को कोई भी दवा नहीं बेचता हूं, मेरी कोई फार्मेसी नहीं है। इसलिए जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं दवा संबंधी कि आप हमें ये दवा भेज दीजिए, हम पैसा भेज दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, ये सारे मैसेज आप ना भेजा करें, क्योंकि मैं किसी पेशेंट को कोई दवा नहीं बेचता हूं, मेरी कोई फार्मेसी नहीं है, मैं केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।